नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आस्तोष जय पार्वती पति हारे हारे हारे। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित गले वलंब लंबित भुजंग तुंग मालिक डम 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 निनाद मध्य मरुवै चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवा जटा कटा हसम रमण निलिप निर्जन विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदन विलास बंधु बंधु स्तुति गंध संतत प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापद क्वचित दिगंबरे मन विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल पुरखड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंकुम प्रलिप्त दिग्वधू मुख मदान्ध सिंधु ईश्वर तगोत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तर सहस्त्र लोचन प्रभ दशेख लेख शेखर प्रसून धूल धोरणि विधूसरांग पीठ भुजंग राजमालय निबद्ध जात जूट प्रिय चिराय जायत चकोर बंधु शेखर ललाट चातर चलत धनंजय पुलिंग निपीत पंच सायक नमम निलिंब नायक सुधामयूख लेखे विराजमान शेखर महाकपाल संपद सिरोज तालु मस्तुन कराल भाल पट्टिका धगा 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 चल धनंजय आहुति कत प्रचंड पंच सायक धरा धरेन्द्र नंदनी कुचाक चित्र पत्रक प्रकल्प नायक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्म नवीन मेघ मंडल निरुद्ध दुर्ध ईश्वर कुहून शीत नीति प्रबंध बंध कंधर निलिंप निर्झरि धरस्तु नोत कच्च सिंधुर कला निधान बंधुरा श्रियम जगत। ये गंभीर योग निद्रा में अकुंठित अर्गावन कान का प्रातः काल का कितना सुहावना समय। ये कौन उस सुनहले तीर बरसाती हुई या लक्ष्मी के संबंधित हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी खिलौनी के साथ खिलौल कीड़ा करती हुई प्रकृति का कड़कड़ा था।
ऐसे ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर से यह सज्जित सज्जल के साथ खेलिया करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंजूद दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि हृदय वीणा के तारों को छलकत कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर, बोलो कैलाशपति भयंकर, ये चित्त जगत हो दशहरण का एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाऊ तो हो और मेरा ये उलझा हुआ प्रश्न, ये प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये खेरती हमार नाथ रास्ता दिखाओ तो। आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिन संकट टाऊ तो, सिवा के सुहाग बिन संकट टाऊ तो। किंतु ये क्या, ये क्या, ये मानत के भड़क जो मम्बुत बल से ये भरियाई बंदी को भड़क उठे। ये कौन कह रहा शास्त्र संभालो। फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में। चलो धरा धसन, लेकिन नहीं नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस आवानी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता। ज्ञान और विज्ञान का चीता जागता उदाहरण। मैंने इस सकल विश्व की समृद्धि को रान रान कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश, हो लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज में चलती है। ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को, ये मानस चार शून्य है। इन शस्त्रों से ये पीछे शुद्ध का मंत्र कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। तांडव नर्तनकारी देव सावधान सावधान
तांडव नृत्य करो शिवशंकर, अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। ये डबडब डबरू बाजे करो, ये नाचे पिशाच में ताल ताल, ये कर में लेने, ये खप्पर गा रही की दे रही ताल, फिर शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ आवाज मिले, गूंजे तंबे सरे समय। जय जय। फिर एक बार नाचो टबर, क्या बात है भुन्ना शंकर, आजा मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, क्या बात है भुन्ना शंकर, आजा मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, फिर आजा मौन के साथ बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन इस त्रैलोक्य विजेता रावण को अनिष्ट करते तक सिद्ध रहा है। कुछ तो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मोल गिरजापति शंकराज, बोलो गुरचंद मोल गिरजापति शंकराज। सारा सुर सचित है, लड़ता दिखा दर्शन में भी बुरा, ये समर्थ सभी कौन ब्रेक, ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बाद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाता है, फिर भी ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ, मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपालिने नमः, कामरे नमः, अंधकासुर सूदनाय नमः, गंगाधराय नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सीरत धजने, आधार लक्ष अजगर सीता, धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। खरियान रचा ये सीरत, ये आज का उत्कर्षण करवाने को, मानवता को ध्वजा फैलाने को हो सावधान है। मिथिलाधीश्वर अभियान नहीं चले दूंगा, अपने चीते गुराई का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरं अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिकामदहनं कामरूपं कपर्दिनम् अघोरं घोरदैत्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगजटिलं शुद्धं मेरुण्डसत्सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिकाप्रियं गजकृतपरिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं भानुकोटिशतप्रभं भानुकोटिशतप्रभं। महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कलाप कलन कराल कालीश्वर भगवान भूत भावन शशांक शिखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये भाष्ट भलाता हुआ ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित लता विधानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरो ताप तृप्त मरुस्थलवत प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभीकर एवं मरंद मुक्त मधुकरों का ये अव्यक्त कलालाप आज इस दास के श्रवण पुटरंध्री एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़े देता है नाथ। किसने मेरी हृदय वीणा के इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। प्रभु शंकर प्रलयंकर विराट जय विश्ववंद विराम लाट ये रक्त पिपास हुई रणचंडी ये घन गर्जन नभ हुंकार उठा ये कांप उठी द्रुतशैल श्रेणियां ये सागर में भीषण ज्वार उठा ये डोल उठी वसुधा विशाल ये विक्षुब्ध से हुंकार उठा। अब महाप्रलय की सृष्टि हेतु ये बाणेश तीर तलवार उठा दे शत्रु सबों से भूम पाट उन्नत हो भारत माललाट। प्रभु शंकर प्रलयंकर विराट जय विश्ववंद विराम लाट। ये किसका क्रोधानल ये किसका क्रोधानल ये इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये अवनी जगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष क्या कारण है बोलो महेश। ये मुनियों के दलमृग चर्म लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर ये सुरपुर में भीषण लगी यार भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। अरे कैलाश शिखर पर कंपन क्यों ये क्षीर सिंधु क्यों उबल रहा ये सूर्यपुत्र यम का कराल यमदंड आज क्यों मचल रहा ये खोला शिव ने तीसरा नेत्र है महाप्रलय का श्री गणेश। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये कौन करो में लिए शस्त्र ये कौन करो में ये लिए शस्त्र ये ललकार रहा बलिनंदन को ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द आक्रांत किया जनजीवन को हिम शिखरों पर धधकी ज्वाला ये सागर की लहरों में उफान नक्षत्र लोक में अंधकार ये कौन गा रहा क्रांतिगान ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालिमा कलियों पर ये कल्लव कोकिल भी भूल गई ये कमनीय केत की मंद हुई ये फूलों की छबनील भूल गई ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा क्यों ये थरथराती थरथर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर बस करूं प्रस्थान मिथिला को
यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं शिवाय गंगाधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक आज्ञा महाराज। महात्मा जनक को अवगत करा दो, मिथिला के सिंगपौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करता। जय श्री आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने के अत्यंत। सुचि सेवक, सुखद समाचार, सुतलोक से युवराज बाण का शुभागमन। हमारा परम कर्तव्य आगत का स्वागत करना, अतः श्री बाण का भी स्वागत अवश्य ही करना होगा। सुतलोक से पधारे श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र एवं श्री विरोचन जी के पौत्र तथा दानवीर श्री बलि जी के पुत्र युवराज बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। जय शंकर की, जय किंकर की, जय प्रलयंकर नीलकंठ की, जय मृत्युंजय, जय शशिधर की, जय शुभकर की, जय तुखहर की, जय हर हर की, जय अशेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय जय महाकाल महात्मा जनक। आपका आगमन हुआ, वाणी कहने के लिए बात दे। बंधु का शुभागमन, ये बाण का मधुर मिलन, आपके आने से ये खिल उठी कली कली और महक उठी ये गली गली। मेरे हृदय में चाहत थी हमारी अवश्य तो आ गए, ये पथ निहारते नयन। बंधु का शुभागमन, ये बाण का मधुर मिलन। आप सामवेद के विज्ञाता हैं। ये साज झन झना उठे, ये साज झन झना उठे, ये शब्द गुन गुना उठे। मेरे हृदय में चाहत थी तो आ गए, ये राह में किए नयन। बंधु का शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुबंधु। जिसकी वाणी को ब्रह्मर्षि ने प्रमाणित किया हो, वचन तुम्हार न हो अली का, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, तो आपके किसी भी शब्द पर टिप्पणी करना उचित नहीं। आपने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। चाह थी तुम आ गई, चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता तन बदन। या यूं कह दिया जाए, जय के जय पर सत्य स्नेहू, और सोते मिले न कछ संदेहू। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ है महात्मा जनक। जाए आप देखा नहीं कर रहे। मिथिला के कुशल प्रहरी, जाओ प्रहरी कहो जनक संख्या, रंगमणि में बलि गयो दशाने विरागमन के सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की अत्यंत सुखद समाचारों की श्रृंखला में श्री दशानंद जी का आगमन, एक क्षत्रिय नृपाल के द्वार पर एक ब्राह्मण का आगमन, परम शुभ
आज श्री दशानंद जी का आगमन हुआ है, उनका वंदन अभिनंदन करना हमारा परम दायित्व एवं कर्तव्य है। अवश्य उनका अभिनंदन करें। कंचन नगरी लंका के भगवान आज मेरी इस मिथिला के मेहमान दशग्रीव दशानंद जी, जय जय श्री शंकर भगवान। इस मिथिला के प्राण, आज ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त बैठ रहा है। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, ठीक है, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारवार गौरव को तुंग मेरु श्रृंग तुंग शिरध्वजनक जय श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन मिथिला में हुआ, मैं धन्य, मैं ही नहीं आज मेरी मिथिला भी धन्य हो गई। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। ईमानदारी से बताओ, अगर रावण को पाकर जनक धन्यता का अनुभव करेगा, एक धर्माचारी एक अत्याचारी को पाकर धन्यता का अनुभव करेगा, तो धर्म कहां जाएगा? प्रसन्नता की अनुभूति अपने अपने आचरण के अनुरूप चलने वालों को पाकर होती। जैसे कोई सदाचारी है तो सदाचारी को पाकर प्रसन्नता की अनुभूति करेगा, यही तो है। कोई सज्जन सज्जन को पाकर प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। हाँ, दुर्जन दुर्जन को पाकर, एक बार सज्जन सज्जन का पाके चाहे न करे, लेकिन दुर्जन दुर्जन का पाके, परंतु किससे, चलो ठीक है, किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। ऐसी सोच का नाम ही तो योग है। आत्मा से परमात्मा का तादाद स्थापित कर देने का नाम ही तो योग है। चलो आप जाओ। आज ये लोग कह रहे थे कि खाली, तो हमने कहा कि समय हम आप ना लेकर के जो चाहे, ठीक है, ईमानदारी यही है। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस, सोचने के लिए भी बस, कि जो सर्व पूज्य है, जो सर्व पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूज्यते, जो त्रैलोक पूज्य है, अरे नहीं, जो निमिवंश पूज्य है। तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? और अगर पूजन होना चाहिए तो खंडन अनुचित, ठीक है, खंडन अनुचित। लेकिन इस अनुचित कृत्य का विरोध समाज में उपस्थित तथा कथित महामहिम मनीषी
कुछ लोग महामहिम की बात कुछ और न सोच रहे हैं। महामहिम मनीषी इस बात का विरोध नहीं कर रहे। सोचने लगा कि विरोध क्यों नहीं, तो उत्तर मिला प्रायः लोग राजा का विरोध नहीं करते, राजा के द्वारा लिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं करते। जी ठीक। तब मैं सोचने के लिए विवश हुआ कि ये राजा लोग समाज पर अपना निर्णय थोपते और निज स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों को निज की संपत्ति बनाने का कार्य करते। बस ये रावण इन्हीं कुछ विचारों के साथ इस मैथिल राज समाज के अंतर्गत उपस्थित समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी जय श्री शंकर भगवान की। आह बल तने बल सुमन सोनित पुराधीश महाकाल बाण जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों। आरोप बड़ा सीधा सा, जो विश्व पूज्य है, जो जगत पूज्य है, जो निवंश पूज्य है, बोले उसका पूजन होना चाहिए या खंडन। तो हमें लगता आपको दृष्टि दोष भी है। जिसे वेदी पर स्थापित किया गया है, क्या उसका पूजन नहीं हुआ? अब यदि आपका खंडन से विरोध है तो खंडन और मंडन, इसके लिए एक स्पष्ट शब्द है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कब खंडन से लाभ है, कब मंडन से लाभ, ये परिस्थिति जन्य है। इसको ध्यान में रखना होगा। जब आवश्यकता पड़ती है तो पिता और माता के द्वारा पुत्र को चीर दिया जाता है। अब आप जैसे विचारक या कहेंगे ऐसे माता पिता अनुचित हैं। इसलिए श्रीमान जी हर तथ्य को कथ्य से जोड़ें। सृजन हित, जो विश्व कल्याण के लिए कार्य किया जाए, वह क्रिया कैसी भी हो उसे अनुचित नहीं माना जाता। विश्व हित में सृजन या विध्वंस जिसका मर्म अर्थात उद्देश्य हो विश्व हित, फिर वो चाहे सृजन हो या विध्वंस हो, जगत रक्षित हो, उसे कहते सनातन धर्म। जो जगत कल्याण के लिए क्रिया की जाती है वह सनातन धर्म में प्रशंसनीय है। इसलिए श्रीमान जी केवल खंडन पर विरोध करना यह सर्वथा अनुचित। आपने कहा तथा कथित महामहिम, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यदि विरोध नहीं किया तो आपको समझ लेना चाहिए था, इस प्रक्रिया के विषय में जान लेना चाहिए था कि जानकार लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर, क्योंकि यह विश्वहित के लिए है और जो क्रिया विश्वहित में हो उसका विरोध उचित नहीं होता। हाँ, आपने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की, बोले राजा का लोग विरोध नहीं करते। श्रीमान जी, राजा का लोग विरोध करें चाहे न करें, लेकिन राजा यदि अनुचित करता है और उसके मंत्रीगण सलाहकार अर्थात उनका कुलगुरु यदि विरोध नहीं करता तो उस राज्य की रक्षा नहीं होती। लिखा गया है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, तो राज धर्म तन तीन कर हो वेग ही नाश। क्या इन तीनों पर कहीं कोई टिप्पणी उठी? क्या राज्य नष्ट हुआ? क्या शरीर नष्ट हुआ? क्या धर्म नष्ट हुआ? तो इसलिए श्रीमान जी इस पर विचार करें, ये टिप्पणी सर्वथा अनुचित। देखो, हुआ ये तो भविष्य के गर्त में,
अभी तो वो क्रिया चल रही है, अभी हुआ तो क्या हम कैसे जाने कि हुआ कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में, इस पर हमारी आपकी कोई टिप्पणी नहीं। हाँ ठीक है, हाँ आपने बढ़िया एक बात कही कि राजा का विरोध भले आम जनमानस न करे, ना राजा का विरोध ये मंत्री, ये गुरु कोई नहीं करता है। एक ध्यान ले जाना चाहता हूं आपका और समाज का, विश्व इतिहास का सबसे मलिन कद राज समाज के मध्य हो रहा था। गुरु, मंत्री, कुलगुरु सभी उपस्थित थे, विरोध किसी का नहीं। राजा का विरोध। चलिए एक और उदाहरण, दक्ष द्वारा शिव अवमानना का लिया गया निर्णय, क्या मंत्री ने विरोध किया? गुरु ने विरोध किया? ना, नहीं किया। विरोध आवश्यक नहीं, गुरु विरोध करे, मंत्री विरोध, ये साफ देखो, साफ राजा के अधीनस्थ रहकर, राजा के द्वारा लिए गए निर्णय के अधीनस्थ रहकर अपना देखो, अपना उद्देश्य पूर्ण हेतु साधन जुटाया करते। और शायद यही, हाँ एक बात बहुत अच्छी आपके द्वारा कही गई, आवश्यकता आवश्यकता आविष्कार की जननी। हाँ ये ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार माने तोड़ना होता है क्या? आविष्कार माने तो सृजन होता है, आविष्कार में सृजन किया जाता है, न कि खंडन किया जाता है। अल्पविराम देखिए बड़ी सुंदर बात रखी है, बोले आविष्कार माने खोज है। अब आप लोग बुद्धिमान हैं, इनके समझ में ना आएगी, क्यों ये 10 मूड वाले हैं, मुंडे मुंडे मत्री भिंगना। अब आप लोग विचार करें कि खोज किसकी है? विश्वनायक की, विश्व विजेता की? तो ये शोध है कि विरोध है? सीधा सा उत्तर है, इस धनुष के माध्यम से खोज किसकी है? और शायद रासायनिक क्रिया के विषय में यदि आप जानते होंगे तो दो तत्वों की क्रिया से जब तीसरा जन्म लेता है, यही तो आविष्कार है। समझने का विषय है, तो समझदार सब समझते हैं, यहां शोध है, विरोध नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं आपका विरोध उचित नहीं है। आपने जो टिप्पणी की सर्वथा अनुचित, क्योंकि जिस उदाहरण को आप रख रहे हैं वहां सीधा सीधा उद्देश्य है भगवान शंकर का विरोध। जिस कथ्य को आप जोड़ रहे हैं उस राजा का उद्देश्य है भगवान शंकर का विरोध। क्या राजा जनक का कोई औचित्य है शंकर का विरोध? कहीं से एक उदाहरण उठा करके रखना कि राजा जनक का यह मूल उद्देश्य हो कि वो भगवान शंकर का विरोध कर रहे हैं, भगवान शंकर के अपमान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं ना, अपने बेटी के सम्मान के लिए, अपने बेटी के मान के लिए, भगवान के अपमान के लिए नहीं। तो इसलिए जो कथन आप जोड़ रहे हैं सर्वथा अनुचित है। फिर भी हम वहां भी उत्तर करेंगे, जिस कथन को आप जोड़ रहे हैं वहां किसी ने विरोध नहीं किया। इस घटना से आपको भी सीख लेनी चाहिए। जब आत्मीय संबंधों में तकरार हो तब तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। विरोध किसका है? ससुर और दामाद का। ससुर और दामाद का विरोध है। ससुर और दामाद के बीच में तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कोई नहीं बोला। और ये नीति भी कहती है, मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई हो रही हो, जब तक मध्यस्थता के लिए उसे बुलाया न जाए, क्या तब तक किसी को जाना चाहिए? अब आप लोग विचार करें,
विश्व इतिहास में जब जब ऐसा होता है तब तक संकट उसी मध्यस्थ के ऊपर आता है, क्योंकि मध्यस्थ बिना इच्छा के नहीं बनाए जाते। इसलिए श्रीमान जी, आपसी संबंधों में जब तकरार हो तो तीसरे को बिना अनुमति के बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहां विरोध का कोई कारण नहीं है। वहां विश्व की समस्या नहीं है, वहां आत्मीय संबंधों की समस्या। इसलिए श्रीमान जी, हर कथन को वास्तविकता से जोड़ें। जिस कथन को हमने जहां से जोड़ा, जिस क्रिया से संसार का हित हो रहा हो, जिस प्रक्रिया से इस समष्टि का हित जुड़ा हो, तो उस क्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। और मैं और संकेत कर रहा हूं, आप बुद्धिमान हैं, समझेंगे इस बात को। यह विवाह अतिहित सबही का, इस विवाह से सबका हित जुड़ा है, और जिस विवाह से सबका हित जुड़ा हो, क्या वो क्रिया अनुचित हो सकती है? इसलिए श्रीमान जी, हमने कहा कि ये अनुचित नहीं है, इस पर आप विचार करें। चलिए, बढ़िया। क्रिया कोई भी हो, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अब चलिए, दोनों बातों में जोड़ रहे हैं। यहां क्या सामाजिक हित उद्देश्य है? ईमानदारी की बात, उद्देश्य समाज का हित है? नहीं, स्वहित है। पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हित अपना है, समाज का हित नहीं। उद्देश्य अगर समाज का हित है, हम तुम्हारी बात मान ले, या उस दक्ष यज्ञ में जो लिया गया था निर्णय, वो क्या सामाजिक हित था? तो विरोध क्यों नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं कि वो आपसी संबंधों का टकराव था। अरे वो महादेव का टकराव था, वो ब्रह्म का जीव से टकराव था। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अपमान उसका हो रहा है, उस सत्ता का अपमान हो रहा है जिसके नीचे संपूर्ण जगत, और विरोध तब भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रायः लोग राजा का विरोध सीधा राजा का विरोध नहीं करते हैं। ब्रह्म सत्ता का अपमान, फिर भी विरोध नहीं। यहां देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक का अपमान, विरोध फिर भी नहीं। हाँ, एक बात कही गई, बड़ा जोर दे करके कही गई कि यह विवाह अतहित सबही का, ये नितांत स्वार्थ है। बड़ा सोचिए, ये नितांत स्वार्थ, इससे बड़ा विश्व में दूसरा स्वार्थ नहीं हो रहा। जो केवल निजी स्वार्थ के लिए, क्या स्वार्थ है? कबहू तो आई है यही नाते, अगर इनका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा तो ये इसी नाते से कभी कभी आएंगे तो हमें दर्शन लाभ मिलेगा। ये स्वार्थ है केवल, उनको ना समाज का स्वार्थ है, ना विश्व हित का कोई मतलब नहीं। कबहू तो आई है यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। असीम को असीम न रह करके ससीम किया जा रहा है। बहुत सुंदर। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं दोनों विद्वानों की चर्चा को, और प्रभावित हुए हैं बाबा आनंदेश्वर मोटर्स यशोदानगर कानपुर। आपकी तरफ से 100 मुद्राएं दोनों विद्वानों को भेंट हुई हैं, और साथ ही 50 मुद्राएं मुझे भी भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बड़ी अच्छी टिप्पणी आई, बड़ा हमें हृदय से अच्छा लगा। बोले ये टकराव किसका है? ब्रह्म और जीव का।
दक्ष और भगवान शिव का टकराव ब्रह्म और जीव का है। यद्यपि इस पर हम टिप्पणी न करेंगे, केवल कुछ शब्दों में बात का हम उत्तर कर रहे हैं। बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, अब खलके बचन संत सा। जैसे बूंद पर्वत पर गिरती है, क्या पर्वत उसका कोई प्रत्युत्तर करता? ठीक वैसे ही दक्ष की क्रिया भगवान शंकर के लिए है, तो इस पर तुम्हें टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। अर्थात जो भी दक्ष की प्रक्रिया है वो नगण्य है उनके सामने, तो ये प्रश्न उठाने योग्य ही नहीं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी और वो हमें हृदय से अच्छी लगी। बोले ये नितांत स्वार्थ है। हमने रखा था कि यह विवाह अतिहित सबई का, तो आपने जोड़ा कहां से? कब हूं कि ये आई हैं यही नाते, इससे मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। अब केवल एक शब्द पर टिप्पणी है, दर्शन के लाभ, दर्शन का लाभ किससे होता? केवल दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके दर्शन से लाभ होता है। कौन? संत दरस जिम पातक चरई। या तो दर्शन हो संत का या दर्शन हो अनंत का, अर्थात परमात्मा का। तो जिन्होंने ये टिप्पणी की है, या तो उन्होंने उस व्यक्ति को संत माना है और या फिर अनंत माना है। तो संत का दर्शन, अनंत का दर्शन, ये क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है? न संत स्वार्थी होते, न संत व्यक्तिगत होते हैं, न अनंत व्यक्तिगत होते। चलो एक और मैं सीधा उत्तर कर रहा हूं, फिर भी न समझ में आवे तो फिर आपकी बुद्धि की विडंबना है। आप इसे केवल सीता स्वयंवर देख रहे, बस यही आपकी भूल है। ये केवल सीता स्वयंवर नहीं है, कुछ और है। सीधा साल जब आप इस विषय को नहीं जान पा रहे हैं, सीता स्वयंवर बाद में है, विश्व विजेता की खोज पहले है। अब आप लोग विचार करें, ग्राम पंचायत में जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, क्या किसी व्यक्तिगत एक के लिए होता है? पूरे गांव के विकास के लिए होता है। और यहां विश्व विजेता की खोज हो रही है, क्या किसी एक के लिए है? विश्व नायक की खोज क्या किसी एक की प्रक्रिया है? अब आप समझ लीजिए, जब ऐसे व्यक्तित्व की खोज हो रही है तो ये नितांत स्वार्थ कैसे हो सकता है? इसलिए हमने जोड़ा था यह विवाह अतिहित सबई का। इस विवाह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबका हित जुड़ा हुआ है, और जिस क्रिया से सबका हित जुड़ा हो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है श्रीमान जी, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं सोनित नगरी के सम्राट बालासुर जी को, और प्रभावित हुए हैं इस समिति के बहुत मजबूत सहयोगी भाई लाल बिहारी जी तिवारी। इनकी तरफ से 20 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए और 20 मुद्राएं रावण जी के लिए, और साथ में 10 मुद्राएं मुझे भी भेंट हुई हैं। रामलीला जगत में दो ही कलाकारों की कोई इज्जत नहीं होती, ना विश्वामित्र की ना उद्घोषक की। बहुत बहुत साधुवाद। और श्री बालाजी गेस्ट हाउस तिलसड़ा, आपकी तरफ से 20-20 मुद्राएं दोनों महान भावों को भेंट हुई हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आपका कथन कि कहनी ये पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार थोड़ा है। देखो, है तो पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार ही। अब लोगों के देखने का नजरिया अलग हो सकता है, व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से ये निर्णय किसके लिए लिया गया है? विश्व नायक खोज के लिए ना, पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए। उद्देश्य क्या है? पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार। हाँ, हो सकता है कोई देखने वाला अपनी अपनी दृष्टि से देखे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा गुदगुदा जाएंगे आप भी ये इस उदाहरण से। एक विद्वान ने कौवे की चोंच में लगे हुए दही को देखकर, कौवे की चोंच में लगे हुए दही को देखकर एक कथन प्रस्तुत किया। काग काग दही
गंवाए। मृत पड़ा हुआ कागा, उसकी चोंच में दही लगा था, तो एक विद्वान के मुंह से अनायास निकल गया, काग ऐ कौए, दही के कारण दीन ही जान गवाए। तो एक मुनीम जी गुजर रहे थे पोथी पत्रा लिए हुए, उन्होंने वो सुन लिया, तो उन्होंने अर्थ किया कागद के कारण। कहना सब हम कागज में लेन देन गड़बड़ सड़बड़ करत हैं, इसलिए ये ब्राह्मण देवता हमें को कह रहे हैं कागज ही के कारण दीन ही जान गंवाए। एक बेचारा धोबी जा रहा था, उसकी रात्र में कहीं गदही गई थी, वापस नहीं आई, वो ढूंढ रहा था। तो वो सोचा हम रात भर ढूंढते रहे, ये पंडित जी हम ही को सुना रहे हैं का गदही के कारण दीन ही जान गंवाए। तो अपने अपने अनुसार अर्थ करो, बाकी ईमानदारी तो यही है कि ये पुत्री के प्राण ग्रहण संस्कार के लिए ये निर्णय लिया गया। अब ओखा विश्व कल्याण नाहर की खोज कुछ कहां लागो, ईमानदारी तो यही है कि स्वार्थ से ओतप्रोत होकर। हाँ एक बात और बढ़िया, कितना बढ़िया ऐसा उदाहरण देते हो, एक मारे लोग बाग तुम्हारे साथ है, कटत है। अगर बूंद किसी, क्या बढ़िया उदाहरण दिया, गुदगुदा देते हो। बूंद किसी पर्वत के शिखर पर गिरेगी तो क्या पर्वत को कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फसल पक्की खड़ी है, वो बूंद गिरेगी, फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फसल का कृषक है ओके कलेजे पे गुमसा इस लागी। जैसे उदाहरण, आप भगवान शंकर का अपमान हुआ तो भगवान शंकर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन च्यवन और दधीची को फर्क पड़ा, मैया सती को फर्क पड़ा, अपने प्राणों की आहुति देती। हो सकता उनको ना, वो मां, इसीलिए वो भगवंत हैं, इसीलिए वो ब्रह्म हैं। उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके भक्तों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण आपने रखा, कागदही के कारण जीवन दिया गंवाए। ये केवल वाक्यों का खेल है। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, इसके दोनों अर्थ हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों के अर्थ अलग अलग, लेकिन इसका प्रभाव यहां नहीं है। देखिए तथ्य बिल्कुल कथ्य से जुड़ा हुआ, केवल ये समझने का विषय नहीं है, ये उद्घोषक के द्वारा उद्घोषणा की गई है। इसलिए हमने कहा था, हमारा शब्द आप तोल लीजिए, हमने क्या कहा था, ये केवल सीता स्वयंवर नहीं है। इस वाक्य का अर्थ समझो, ये केवल सीता स्वयंवर नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इस कुछ और भी है, और वो क्या है, तो ये उद्घोषक के द्वारा जोड़ा गया। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, सीता ऐसे नहीं दी जाएगी, पहले त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो मूल में क्या है, पहली खोज है त्रिभुवन विजेता की। इस कथ्य को समझिए, ये कोई साधारण विषय नहीं है, इसलिए हमने जोड़ा था। इस क्रिया का विश्व हित से जुड़ाव है, ये केवल समझने का विषय नहीं है, ये तत्वगत समीक्षा है। जिस क्रिया से विश्व विजेता की खोज संभव है, तो क्या वो नितांत व्यक्तिगत है? क्योंकि विश्व नायक की खोज विश्व के लिए। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा, और फसल, कृषक। अच्छा, दक्ष कौन है, फसल है कि कृषक है? वो बूंद है जो आघात कर रहा है। देखो, न फसल है न कृषक है, ऐसा घुमाओगे, क्या बढ़िया, मतलब
बिल्कुल सामने वाले को सोचो डब्बा बना दे। ये विषय नहीं है हमारा विषय। देखो जो आपने उदाहरण दिया है वो लग नहीं रहा, इसलिए लग रहा है ना बूंद जब फसल पकी हो तब हानि पहुंचाती है, तो भगवान शंकर फसल नहीं है, पहले ये सुधार करो। ये उदाहरण है। भगवान शंकर फसल नहीं है, ये समझो पहले। फसल होते हैं भक्त, भगवान फसल नहीं है, भगवान पालक है अर्थात कृषक है। कृषि निरावई चतुर किसाना। जब भक्त रूपी फसल में ये अवांछित अर्थात अनुचित तत्व जो खरपतवार के रूप में जन्म लेते हैं, तो इन्हीं को दूर करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कृषक कौन है, सबसे बड़ा किसान कौन, परमात्मा। तो ये बूंद फसल पर गिरे तो फसल नष्ट हो, विचार करो। और ये बूंद पहुंच कहां रही, कृषक के ऊपर। क्या कृषक को इससे कोई हानि है? बूंद से कृषक को हानि हुई, फसल को हो तो विचार करने योग्य है। इसलिए हमने कहा था कि बूंद सह अघात सहाय गिरी कैसे, तो खल के वचन संत सह जैसे। उदाहरण से सीधे उसका संबंध नहीं जोड़ा जाता। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बूंद अगर फसल पर गिरेगी तो कष्ट किसको होगा, किसान को। हमने ये विषय रखा था, आपने उसको इतना बढ़िया घुमा के सजाया, इतना बढ़िया घुमा दिया, बातें घुमा देंगे हम, तुम्हारी बात खराब। देखो ईमानदारी क्या थी। मैंने क्यों कहा था कष्ट किसको होगा, जिसका नुकसान होगा। भगवान शंकर अनंत हैं, भगवंत हैं, ब्रह्म हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। लेकिन उनके भक्तों को प्रभाव पड़ रहा है। चमन जैसे मनीष, ठीक है, दधीच जैसे मनीष, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। मैया सती प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको ये न सोचो कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा जब भगवंत पर चोट की जाएगी। यही तो बात है। अब नहीं ये होने वाला है कि भगवंत पर हमारे कोई चोट करके निकल जाए, अब ये नहीं होगा। खूब हुआ ये कि हमारे भगवंत पर कोई चोट करके निकल जाए और हम पहले सहते रहे, अब हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हमारे भगवान पर कोई अंगुली उठाएगा तो हम वो अंगुली तोड़ देंगे। भगवंत पर चोट हो और इसके बाद खून न खौले, हमें तो कैसा क्या बताया जाए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा त्रिभुवन जय समेत वैदेही ना, एक और पहले चलो, और पहले धानु, जहां निर्णय हो रहा, जब निर्णय हो रहा तब ऐसी कोई बात नहीं। तब तक क्या है, धनु धरेऊ शिव धनु रचेऊ, स्वयंवर आदि रुचिर रचना बनी, जन प्रकट सो चतुरानंद दिखाई, चतुरता सब आपनी, देश देश संदेश पठयो, सो सुन भूप सब सुख पावही, और साज साज समाज सब जनक नगरही। कोई निर्णय ये नहीं था कि विश्व विजेता की खोज, क्यों, काहे की खोज है, वर की खोज, ठीक है, सुंदर साधुवाद। बड़ी अच्छी टिप्पणी आई। यद्यपि आप स्वीकार नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आपका विरोध करना ही धर्म है। नहीं तो लेकिन यथार्थ यही है, खोज अब मध्य में न बोले तो अच्छा लगे। एक शब्द ये कोई बोल नहीं रहे। अगर रावण भी सब स्वीकार कर ले तो रावणत्व तो समाप्त नहीं हो जाएगा। एक और उदाहरण दे रहा हूं, समझने योग्य है। यदि ये नहीं है तो कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। क्यों? इसलिए श्रीमान जी, मूल तत्व को स्वीकार भले आप न करें, लेकिन मूल अर्थ है विश्व विजेता की खोज।
साथ में सीता स्वयंवर, ये विषय अलग नहीं है, दोनों विषय जुड़े हुए हैं। तो इस पर आप टिप्पणी चाहे जितनी करें, बात बनेगी नहीं। हां, बड़े अच्छे शब्दों में आपने जो उदाहरण जोड़ा, हृदय से अच्छा लगा। बोले कष्ट किसको होना चाहिए? भक्तों को। तो एक तथ्य आप स्पष्ट कर दीजिए, हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। जिस समय ब्रह्म सभा में दक्ष ने धो धो कर अपमान किया, बढ़िया किया कि नहीं किया? किया। और नंदी ने विरोध भी किया, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर ने जाना तो उन्होंने नंदी को ही क्यों डांटा? अगर सबका बोलने का धर्म है, यदि सबका बोलना उचित था, तो जो पक्ष में बोला उसी को क्यों डांटा गया? अर्थात भगवान शंकर स्वयं नहीं चाहते कि हमारे और ससुर के बीच में कोई आवे, अर्थात संबंधों के बीच में कोई मध्यस्थता करे, संबंधों के बीच में कोई बोले, स्वयं भगवान शंकर नहीं चाहते। बताइए किसी का धर्म है बोलना? तो इसलिए हमारा सीधा सा कथन था, हमने पूर्व में ही जोड़ दिया था, जब टकराव संबंधों में हो, जब भी विरोध संबंधों में हो, तो जब तक आवश्यकता न हो, जब तक स्वयं बुलाया न जावे, तब तक किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए श्रीमान जी हमने स्पष्ट कहा था, वहां बोलना और यहां दोनों कथन जुड़ नहीं रहे। देखो हम ये बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानो? ना, गलत। अगर संबंधों में टकराव हो, किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे यहां संबंधों में टकराव, तुम्हारे घर से संबंधों में टकराव था और बोले, जिस समय कयाधु का हरण करके इंद्र लिए जा रहा है, कहे घरे की बात है, ठीक है, सुंदर उत्तर। कयाधु का हरण करके इंद्र लिए जा रहा है, तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, नारद बोले। और अगर नारद को कहीं अनुचित कहा गया हो तो बताओ। कयाधु को छुड़ाया और छुड़ा करके अपने आश्रम में रखा, इतना डटकर विरोध किया, अपने आश्रम में रखा और उसकी रक्षा का भार अपने सबल कंधों पर लिया। विरोध ऐसे नहीं करना चाहिए। आप वहां क्यों भगवान शंकर ने ऐसा किया कि अगर दो लोगों का विवाद हो रहा हो तो अपने को समझाना चाहिए। किसको समझाना चाहिए? क्योंकि दूसरा तो मूर्खता कर ही रहा, वो समझेगा नहीं, तो किसको समझाना चाहिए? अपने को। नंदी बाबा अपने, इसलिए अपने को समझा लिया, विवाद न बढ़े, आगे विवाद न जाए। वो जो कुछ उनको करना था वो तो कर चुके थे, स्थापित करना था स्थापित कर चुके थे, काम उनका हो गया था। लेकिन समझा किसको लेना? विवाद आगे और न जाए, तो अपने को समझा लेना चाहिए। नंदी को समझा लिया। बड़ा अच्छा लगा। तब फिर टिप्पणी करने का तुम्हें अधिकार है नहीं। विरोध दक्ष और शंकर का है, यह आपसी विरोध है कि समाज का है? विचार करें आप लोग। वही डाल पर बैठते वही काटते जाते हैं। जिस तथ्य को आधार मानकर भगवान शंकर ने नंदी को डांटा, क्या दधीच को बोलने का अधिकार था? क्या चमन को बोलने का अधिकार था? क्या कहीं दोनों कथन को एक से जोड़े आप। अब एक क्षण ठहरे, अब पूरी बात सुन ले। आपने हमारे घर में पहुंच करके चोट की है। इंद्र ने कयाधु का हरण किया, इस उदाहरण को आप ले जा रहे हैं। अब विचार करो, नारद ने क्यों रोका? नारद ने इंद्र को रोक करके केवल एक टिप्पणी की कि जिसे तुम हर करके ले जा रहे हो, इसके गर्भ में इसके परिवार का ही विनाश छुपा हुआ है। इसके गर्भ में भगवान का भक्त है जो तुम्हारी समस्या का समाधान बनेगा। तुम अपने समाधान को ही मिटाने का प्रयास कर रहे हो। केवल समझ को सीधा किया, अर्थात भगवान के विधान को पलटने का जो विधान कर रहा था,
केवल उसको नारद ने सीधा किया। तो उस कथन को यहां से कैसे जोड़ सकते हो? इसलिए हमारी बात वही है कि जैसे नंदी को डांटा गया तो यह विरोध आपसी है, दक्ष और भगवान शिव का है, किसी अन्य का नहीं। तो फिर दधीच को और चमन को क्या बोलने का अधिकार था? दूसरा एक और प्रश्न, बाबा समर्थन में बैठे, आहुतियां दिलवा रहे, भृगु जी नाती और पुत्र विरोध कर रहा। विचार करो, क्या विरोध सफल हो सकता? जिसके परिवार में ही एकता ना हो, जिसके परिवार में ही समर्थन ना हो, क्या उसकी जीत हो सकती कभी? व्यक्ति अपने परिवार से ही हार जाता है। विश्व इतिहास में चाहे जितने उदाहरण उठा करके देख लेना, जिसका परिवार टूटा होगा वो कभी सफल नहीं होगा। ये तो सिद्धांत की लड़ाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना। भृगु जी, अब देखिए, हम आप कह रहे हो पिता पुत्र, मतलब पुत्र और नाती विरोध में, अरे ये तो हमेशा रहा है। जैसे सनातन को पालने वाले भृगु जी, ठीक है, और शुक्राचार्य जी सनातन के विरोधी, ठीक है। तो ये कोई आवश्यक थोड़ा ना कि पिता पक्ष में है तो पुत्र विरोध में नहीं होगा। विषय ये नहीं भाई, देखो अब हम जानते हैं कि हमारा ये कथन नहीं था। विषय आपने यही उदाहरण दिया कि भृगु जी आहुतियां दे रहे और चमन और दधीच विरोध कर रहे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। केवल एक बात को जोड़ दें आप कि भृगु जी जिस क्रिया का समर्थन कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं उनके पुत्र और नाती, लेकिन जो भृगु जी क्रिया करते हैं, क्या शुक्राचार्य उसका विरोध करते हैं? शुक्राचार्य की मान्यता भले अलग हो, शुक्राचार्य की नीति भले अलग हो, शुक्राचार्य की सोच भले अलग हो, लेकिन वो भृगु का विरोध नहीं करती। मत में अंतर हो सकता है, ठीक वही तथ्य यहां जोड़ करके आप दिखावें। क्या शुक्राचार्य विरोध करते हैं भृगु का? एक उदाहरण आप उठा करके दिखा दें विश्व इतिहास का। देखिए, ये तो पक्ष दोनों के अलग अलग है। अब आप कह रहे हो सीधे विरोध कहीं किया हो तो बतावें, तो अगर सीधे विरोध उनका किया हो तो बतावें। वो तो सीधे दक्ष का विरोध कर रहे हैं, भृगु का विरोध नहीं। किसका विरोध? दक्ष का। दक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध, जो उनको करना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया वो अपराधी और वो सब दंड पाए। ऐसा थोड़ा ना, जिन्होंने नहीं किया सब दंड पाए, चाहे भृगु जी होए, चाहे पूषा महाराज होए, सब जिसने नहीं किया। इसका मतलब आपकी बात गलत। जिन्होंने विरोध किया वो सुरक्षित, जो लोग समर्थन में थे उनकी दशा खराब। इसका मतलब क्या हुआ कि विरोध करना चाहिए। ये सीधे इस बात को दर्शाता कि विरोध करना चाहिए। पूषा की कहे भृगु की दाढ़ी नोची गई, पूषा के दांत तोड़े गए, क्योंकि ये समर्थन में थे और जो विरोध में थे उन पर कोई आपत्ति नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि विरोध करना। चलो एक क्षण ठहरें, केवल एक बात का उत्तर कर दें, मात की बात स्वीकार कर लेंगे। जो विरोध में थे वो सुरक्षित। केवल एक बात का उत्तर कर दें, यज्ञ के समय में क्या वो लोग वहां उपस्थित थे? विचार करो। जिस समय यज्ञ हो रहा था, जब यज्ञ भंग की प्रक्रिया आई, तो जिन विरोधियों की तुम चर्चा कर रहे हो, क्या वो सभा में उपस्थित थे? क्योंकि जब भी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना पक्ष विपक्ष नहीं देखती। जब भी कोई विशेष घटना होगी, सामूहिक घटना होगी, तो वहां पक्ष विपक्ष को चोट नहीं आती, चोटें सबको आती। इसलिए श्रीमान जी ये कथन उचित नहीं है। केवल इस तथ्य को आप स्पष्ट कर दें, क्या वो उपस्थित थे? नहीं थे। तो फिर ये घटना कैसे जोड़ सकते हैं? विषय ये नहीं, फिर कैसे आप जोड़ सकते हैं? देखें, चलो, जिसने पक्ष लिया वो दंडित किया गया। इसका मतलब दक्ष के जो पक्ष में है वो दंड पा रहे हैं। इसका मतलब जो विरोध कर रहा वो सही है। हमारी बात की पुष्टि हो रही, हम खाली अपनी बात की पुष्टि चाहते नहीं है। वो
दंडित कौन किया जा रहा है? जो जो दक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय के पक्ष में, वो चाहे देवता होए, चाहे श्री हरि विष्णु होए, सबे दंडित की नहीं गए। ठीक है, जो पक्ष में, जितने पक्ष में। एक क्षण ठहरे, क्या दंड से ही अपराधी सिद्ध हो जाता है? जैसे एक मैं और उत्तर कर रहा हूं, छलकर टारे उताश व्रत प्रभु सुरकारज की। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, उसका व्रत भंग कर दिया, उन्हें श्राप दिया गया। क्या उनकी पूजा में कोई कमी आई? क्या उनके श्रद्धा में कोई कमी आई? तो ये आवश्यक नहीं है कि दंड से ये निश्चित हो जाता हो कि वो अपराधी है। देखिए, दंड कभी कभी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो निरपराधी होता। एक नहीं अनेक उदाहरण, और इसी ग्रंथ के माध्यम से। एक राजा हुए सौदास। विचार करो, क्या सौदास का कोई दोस्त था? फिर क्यों दंडित किया गया? क्योंकि दंड प्रारब्ध पर भी निर्भर होता है। पूर्व जन्म के संचित कर्म यदि व्यक्ति के अच्छे नहीं हैं तो वर्तमान अच्छा होते हुए भी उसे दंड मिल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक कथन जोड़ सकते हैं, लेकिन संकेत हमें समय का भी किया गया। हम वो देख चुके, इसीलिए हमने यात्रा आगे बढ़ाई थी। ये बात अलग है कि तुम घुमा दियो इतना लंबा कि हमें बोलना पड़ेगा। चलिए, दो शब्दों में उत्तर। हमारी बात केवल इतनी है कि जिन्हें जो पक्ष में है, आपने कहा बोलना नहीं चाहिए, हम दो शब्दों में उत्तर कर रहे हैं। बोलना किसके पक्ष में नहीं बोला जाएगा? दो आपसी, आप शब्द क्या है? आपसी रिश्तेदार, नातेदार अगर आपस में विवाद कर रहे हैं तो उनके बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं बोला तो वो पुरस्कृत होना चाहिए, ना कि दंडित होना चाहिए। बढ़िया। आप हैं रमाकांत जी पांडे दाल वाले, इनकी तरफ से 50-50 मुद्राएं दोनों महान भावों को भेंट हुई हैं। धन्यवाद, साधुवाद। एक बात बता दें, हम आप काहे बजा रहे हैं? हम पहुंच गए, हो देखो उठा ली। हमें तो, हम लोग तो ये मौका किसी को देते नहीं कि कोई कुछ कही पावे। एक बात बता दें, हम माने अपने बाप की नहीं तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। ये टूटेगा चापर बाल आज में तला में तो नाचेगा अंबर आज, शांतिवाद संध में बाल आ जाएगा, चन्नी ले खपर में साची ना जाए भाई, भारत बंद का भाग फूट जाएगा। ये खटकेगी चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। भारत के परुषों सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण, रण करना आज सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। दक्षिण भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा। यह छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार। ये छीन ले। अगर हमें हमार हथियार तुम्हें बहुत नीक लागे हो तो ऐसे मांग लो, हम दही देवे। पराक्रमी मांगा नहीं करते, छीना झपट्टी का काम हमारा है। दसमुख कतो खबर पाई तो सैन्य साजगढ़ घेरे जाई, लंका छीन ली। एक बार कुबेर पे धावा तो पुष्प ज्ञान छीन ले आवा। ये सब काम हमारा, अभी को करने दो। करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं, अला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा। ये दसदिस्ता लुटेंगे, पता तेज कापेंगे। हिमालय हो सही करूं की शक्ति अलौकिक है। पलटूबान भूतल पर करूंगा चंद। अपने को ही स्वयं घटा देती है, जो जीता है उसको छीनना कह रहे हैं। इसलिए श्रीमान जी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने को चाहे डकैत समझें, चाहे जो कुछ समझें, आप अपने मुख से कुछ भी कहें, ये आपके लिए उचित है। लेकिन आपने जीता है, छीना नहीं। जीतने को छीनना नहीं कहते। हाँ, अब हमें जानो पहचानो, यह विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं। ये
फूटेगा, समय टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड, ये फुकबार की जाप तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जागेगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूँ ख्याल, नहीं तो वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जाएगा। राज सन्मुख लड़ेगा ये बलिपुत्र सीना तान, तो सारी सौर्य शक्ति का ये दिवाला फूट ऐसे पढ़ो तो कलेजा निकल गच्छत बाहर आ जाए। ये कान लोटे गिराओ इस तरह उन्नत से बोले चीले मर भागने लगेगी योगने हाथ का पल्ले भूतो प्रेतो ना कनी सा कनी पिशाचनी को सिंगल गाए भाई चाड़ी पर बल बल जाएगी। बास है बाल कहाँ तक बतलाऊं संतंकोर नारी का म्यांग से निकलते ही विद्युत मलिन करें इसके थर आती है चलती सुरों पर जो ही खटाखट रोन काट कर मेदनी मिलाती है। हारी नहीं आग तलक समर के बीच कहीं इसकी शान देख शारदा सकाती है। भाखे बलिपुत कहां तक बताऊं सोन टंकार मृत्यु सामने दिखाती है। कहो ना करो बढ़ाओ आगे लगाओ हाथ। अब इन देखो कहीं चैला चीर के डालती आवश्यकता भी इसी की है। काहे की चैलों की हमका तुमको अपने क्यों आप को चैला समझा था। विवाह के बाद भंडारा होगा उसमें चैलों की आवश्यकता होगी, तुम्हारा भी योगदान। हम गिना तुमका जाएगा। चीरे की बात कर रहे नहीं चैला समझ हम चैला आई चीर दे। हमें चीरने वाले की सामर्थ्य तुम में नहीं है। देखिए ना हम तुम्हें चीर सकते हैं ना तुम हमें चीर सकते हो, क्योंकि दोनों है वरदानी। वरदानी सेनानी को तलवारें काट नहीं सकती, मेरे फौलादी हाथों को असदारें छाट नहीं सकती। मैं बमन करूं भीषण ज्वाला, हंस हंस कर पीता विष प्याला। मुझको विषधर की फुंकारें चाट नहीं सकती। इसलिए श्रीमान जी ये सब व्यर्थ है। तुम केवल विरोध करना, इन पर प्रतिबंध हटा दो, संबंध होने दो, हमारा कोई विरोध नहीं। संबंध हुई जाए इनका हटा दो, हमारा कोई विरोध नहीं। इनके प्रेमी भक्त जनों अरे हम जाए जाना तुम जाए करे का है इनका हटा दे उनका हटा दे जब है उनके बाद कुछ करो। तो प्रेमी भक्त जनों दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।